शायकीन क्रिकेट को इंतजार है पाकिस्तान के सबसे बड़े इवेंट, सबसे बड़े क्रिकेट के टूर्नामेंट PSL 9 का, और उसका आगाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होगा। मौसम जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इब्तदाई मैच हो सकता है कराची और मुल्तान में हो और उसके बाद लाहौर और रावलपिंडी में हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 3 बड़े CEO सलमान नसीर और चेयरमैन जो है मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ और लीग कमिश्नर नाइला भट्टी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जका अशरफ का तो जोर सबसे ज्यादा ये था कि दौरा ऑस्ट्रेलिया में वजीर आजम ने उनको खाना खिलाया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दफा कहा कि वजीर आजम ऑस्ट्रेलिया ने हमें और ऑस्ट्रेलिया को बुलाकर खाना खिलाया, खाने की दावत दी, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने तमाम बातें की कि 2 तरफा अमूर पर गुफ्तगू हुई जिससे कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा होगा। मुझे नहीं समझ में आता कि इस दौरों से, इन गुफ्तो शनीद से ऑस्ट्रेलिया को क्या फायदा होगा। उनका स्ट्रक्चर तो ऐसा ऊपर है बाबा, लापचिक है, पाकिस्तान को करने की जरूरत है। अब आ जाते हैं PSL। सबसे बड़ा उन्होंने कहा, बड़ी तालियां बजी, सब हुआ कि PSL के राइट्स बिक गए। PSL के 2024 के और 25 के राइट्स बिके। 25 के राइट्स में अगर बात करें तो पिछले उसकी 113% इजाफा हुआ है और 2025 के राइट में जो है वो 40-42% इजाफा हुआ है। 8 अरब रुपए के गए। इंडिया में अगर हम बात करें तो 400 अरब से ज्यादा गए और उनके 5 साल के थे। लेकिन आप ये देखें 2022 उनके चल रहे थे, लेकिन अगर आप देखें तो वो 400 अरब से ज्यादा और यहाँ 8 अरब। आबादी देखें उनकी 1 अरब, हमारी 30 करोड़। तो भाई कोई 40-50 अरब तो हमें भी मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले। और बड़ी उन्होंने कहा कि जी कामयाबी हुई है। और दूसरी तरफ ये है कि आपके जो डिजिटल्स के राइट हैं वो जो आपकी बेस कीमत थी उससे ऊपर गए, लेकिन जो टीवी चैनल के नशरियाती राइट्स थे वो आपकी जो बिड थी, जो आपकी प्राइस थी, उससे कम गए। उन्होंने तो बड़ी हमें खुशखबरियां सुना दी कि जी फ्रेंचाइज सब खुश हैं, लेकिन पिछले एक तवील अरसे से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो ढोल पीटा जा रहा है, जिसके चक्कर के अंदर इंजमामुल हक को जो है इस्तीफा देकर घर जाना पड़ा कि जी साया कारपोरेशन। आप मुझे बताएं, जो PCB की नशरियाती हकूक की जो कमेटी थी उसके अंदर जो फ्रेंचाइज थे जिन्होंने फैसला करना है वो दोनों मौजूद थे। मतलब 2 चैनल बड़े जो कि स्पोर्ट चैनल ऑन करते हैं, उन दोनों के नुमाइंदे उसमें मौजूद थे। तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कैसे हुआ? मतलब कहीं ना कहीं तो इसके अंदर लोचा होगा ना। अगर बिल्कुल ही बाहर के न्यूट्रल करते तो ये ज्यादा नहीं बिक सकते थे। यहां PCB को बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आया। अब जो नाम है वो नेट पर हर जगह मौजूद है, आप खोलकर देखें कि 2 बड़े ग्रुप और उनके आपस में वैसे ही 36 का आंकड़ा है। खबरों में हर चीज में भी उनका 36 का आंकड़ा रहता है और यहां पर भी था उनका आंकड़ा। लेकिन हुआ क्या कि उस कमेटी के अंदर मौजूद हैं। तो इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि जिन्होंने डिसाइड करना है उनमें वो लोग मौजूद हैं जो कि राइट्स लेने वाले हैं। तो भाई ये पाकिस्तान के अंदर ही होता है, दुनिया में इस तरीके से कहीं नहीं हो सकता। और जिस तरीके से PCB मैनेजमेंट कमेटी की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी, हमें तो लग रहा था तो ये तो वैसे ही डरे हुए इतना ज्यादा, तो इन्होंने तो हाथ जोड़कर वहां पर जो है किसी ना किसी को नवाज दिया होगा। और इस मामले में भी PCB के अंदर बहुत खबरें आ चुकी हैं कि भाई अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, साइड द टेबल, पता नहीं क्या कुछ होता है। तो ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान को ये राइट्स ज्यादा मिलने चाहिए थे, और जितने पैसे लगे हैं, जिस तरीके से अब उसके तज्जिया आ रहे हैं कि जिस तरीके से राइट बिके, क्या 2 साल के अंदर इन पैसों की रिकवरी हो सकेगी? रमजान के अंदर भी हो सकता है कि PSL जाए। और जिस तरीके से इलेक्शन है, ICC है, बहुत सारी चीजें, तो ऐसा तो नहीं है कि बाद में ये रिकवरी करना भी मुश्किल हो जाए या कुछ खास लोगों की जेबों के अंदर जो है वो पैसा चला गया है और PSL को नुकसान हुआ है। चलो जाओ, शार्ट हो जाओ।